We have already solved a problem of this type. What is peculiar in this problem is that all the three arms of the triangle, that is A, B, C, have been given in terms of variables. जनरली कांस्टेंट रहता है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या जो भी, यहाँ ए बी और उस टाइप से दिए हुए हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा यूज टू होना है, अदरवाइज लगेगा कि ये कैसा सवाल आ गया। बहुत लोग इजी सवाल को भी अटैक नहीं करते हैं इसलिए कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने कभी इसको किया है। नोन होना भी बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। सो यूजिंग हेरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स बीइंग ए यूनिट्स एंड द थर्ड साइड 2b यूनिट्स। ठीक है, 2b यूनिट्स। अब ट्रायंगल कैसा है? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या है? आइसोसेल्स। मतलब हम मान लें कि ए बी, दिस इज ए, और क्रम में ही करें ए सी, दैट इज सी, इज इक्वल ए, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। कह क्या रहा है? यूजिंग हेरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल्स, द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स बीइंग ए यूनिट्स। ये दोनों ए यूनिट्स है। और तीसरा साइड क्या है हमारा? बी सी, जो बी से हम इंडिकेट करेंगे। और कह रहा है थर्ड, क्या कह रहा है आगे? इट्स इक्वल साइड्स बीइंग ए यूनिट and the third side 2b units। ये 2b units, a units 2b units। अब इस तरह से s यदि हम निकालें a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। a का वैल्यू कितना है? a यूनिट, b का वैल्यू 2b यूनिट, और c का वैल्यू a यूनिट डिवाइडेड बाई 2 is equal to how much? 2a plus 2b by 2, 2 कॉमन ले ले, a plus b by 2, then s is equal to how much? s is equal to a plus b। ये निकल गया, ये हम लिखना वाला वैल्यू यहाँ लिखे। अब s माइनस a कैसे निकलेगा? s की जगह पर a प्लस बी है, और a की जगह पर कितना है? पहली जो भुजा है ए बी, ए है, ये सी है, इसका भी वैल्यू ये है, इसका भी वैल्यू ये है, और ये जो बी है इसका क्या वैल्यू है? 2b है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा इसमें घनचक्कर टाइप लगता है कि b की जगह पर 2b है। अब a प्लस बी s माइनस ए, तो s की जगह पर a प्लस बी, और माइनस a की जगह पर कितना है? a की जगह पर a। सो s माइनस a इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू b। अब s माइनस b, a प्लस b s की जगह पर, अब माइनस b की जगह पर क्या है? b की जगह पर 2b, तो a और एक b घट जाएगा, तो a माइनस बी। फिर s माइनस सी, s की जगह पर a प्लस बी, और c की जगह पर यूनिट a। देखिए इसमें कुछ भी बहुत नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अब तीनों वैल्यू आपका निकल गया। s माइनस ए इज इक्वल टू कितना निकला? b। s माइनस बी कितना निकला? सॉरी, s माइनस ए बी, s माइनस बी ए माइनस बी, और s माइनस सी फिर कितना निकला? b। अब हमारा एरिया रखेंगे, चारों वैल्यू को रख दें, ये चारों को,
एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर कितना कितना ए प्लस बी इंटू बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी। ठीक है, क्या यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। अब आप देखिए रूट में हम लोग क्या कर दें कि एक स्टेप और सोल्व कर दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और यहाँ बी स्क्वायर को बाहर कर दें और स्क्वायर यूनिट यहाँ लिख दें, स्क्वायर यूनिट बी को बाहर कर दें और रूट के भीतर ए प्लस बी इंटू ए माइनस लिख दें या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए कि ए भुजा का मान कितना है, वो भी वेरिएबल के टर्म में है, तो आप इसके यूज टू नहीं है, तो आपको कंसंट्रेशन से काम करना पड़ेगा। सो द वैल्यू इज बी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ये प्रॉब्लम एक इस तरह का हमने एक बनाया था, लेकिन उससे भी थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि ये थोड़ा वैल्यू मतलब ए का वैल्यू ही ए के टर्म में, सी का वैल्यू ए के टर्म में, बी का वैल्यू बी के टर्म में, देन इट बिकम्स समव्हाट ट्रबुलसम टू पुट द राइट वैल्यू। इसीलिए कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे हैं। सो इन दिस वे वी हैव सोल्व all the collected problems which was 18 in number of ये based on हेरोन्स फार्मूला। बाहर से भी थोड़ा कलेक्ट किया, 3 प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज के थे, 3 प्रॉब्लम आपके वर्कड आउट के थे, 6 प्रॉब्लम एक्सरसाइज के थे, 3 वर्कड आउट के, 6 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के और 9 प्रॉब्लम हमने बाहर से लिया है, जिसमें ये प्रॉब्लम इस तरह से एक और प्रॉब्लम है, ऐसे पहला प्रॉब्लम उसी तरह का एक और प्रॉब्लम, मिला जुला के हमने कोशिश ये की कि नॉट ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने अभी एग्जाम्पल भी दिया था पिछले लेक्चर में कि कई बार जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है यूजीसी नेट का, उसमें भी इस तरह का प्रॉब्लम दे सकता है, उसका सिलेबस वगैरह यदि इससे संबंधित है तो। सो वी हैव फिनिश्ड द कलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो हमने रिसर्च किया था हेरोन्स फार्मूला पे, उसके प्रॉब्लम को कलेक्ट करने में। तो जितने तरह के प्रॉब्लम हमको मिले सब तरह के प्रॉब्लम हमने लिए और कुछ पिकुलियर जो प्रॉब्लम थे उसको एक की जगह 2 ले लिए। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एंड ऑल द रिलेटेड 19 पार्ट्स। एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन था जिसमें हेरोन्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, बाकी प्रॉब्लम 1 से लेके 18 तक वी हैव सोल्व। सो दिस इज ऑल अबाउट the problems and the concepts based on Heron's formula. Hopefully you all will be benefited. ये इसमें पढ़ाने से ज़्यादा बोर्ड को साफ करके it becomes क्लास रहने पर यही होता है कि बोर्ड हम साफ नहीं करते। भी स्टैट पढ़ाते तो शुरू में साफ करते थे, इधर जब पढ़ाते भी थे स्टैटिस्टिक्स दूसरे साफ करते थे, तो उसमें थोड़ा सा शरीर बच जाता है। एक पानी कीजिए फिर सूखता नहीं है, फिर दूसरे से कीजिए, तीसरे से कीजिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो थैंक यू फॉर द कंप्लीशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला। आप इसका फ़ायदा उठाएंगे तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। अपने भी पढ़ें, आपके बाल बच्चे जो 9th के आसपास हैं उनको बताएं, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी कंसेप्ट फॉर्मेशन करें। यदि आप टीचर हैं मैथ्स के, तो पढ़ाने का जो हमने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दिए मैथमेटिक्स का, उसको इस्तेमाल करके अच्छा टीचर बने। थैंक यू।